की मस्त बहारे या ताली तो जाओ सावन की मस्त बहारे जाने मुझे बड़े बुहारे सावन की मस्त बहारे मुझे बड़े बुहारे मन हंस की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में मन हंस की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में दिल दीवाना हो मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में सिद्ध चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों में वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में दिल दीवाना हो गया बरसाने की गलियों में राधे का नाम पुकारा बिहारी आया राधे का नाम पुकारा बिहारी आया राधे का नाम पुकारा बिहारी आया हो राधे का नाम पुकारा मेरा भाग्य बिहारी आया मेरा जिस्म चुरा के हो गया राधे के दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में ताली
वृंदावन जाते हैं या भगवान की कथाओं में ज्यादा जाते हैं तो लोग कहते हैं ये पागल हो गए। तो भैया जो जाने वाले वो कहते हैं पागल हो गए कि क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन क्या हो गया, बोले जो होना था तो हो गया, जो होना था सो हो गया, वृंदावन की गलियों में होना था सो हो गया, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, मेरा दिल दीवाना हो गया, वृंदावन की गलियों में, वो दिल दीवाना हो गया, बरसाने की गलियों में। बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। बोल वृंदावन हरिलाल की। आसी सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा, प्रीतस्तस्मै मणिप्रादा, सूर्यस्पुष्टा समन्तकम्। आसी सत्राजिता कहते हैं भगवान एक दिन अपनी सभा में विराजमान थे, तो उसी सभा में सामने से दिव्य प्रकाश आ रहा था। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रभु हमें ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य भगवान सामने से आ रहे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सूर्य भगवान नहीं है, ये मणि का प्रकाश है। भगवान सूर्य की तपस्या करने के कारण इनको एक मणि प्राप्त हुई और एक मणि का प्रकाश है। मणि का नाम है स्मंतक मणि। जैसे ही राजा सत्राजित आए तो भगवान ने कहा राजन आप आसन ग्रहण करो। और भगवान ने कहा राजा सत्राजित आपके पास में जो मणि है ना ये बड़ी दुर्लभ है, बहुमूल्य मणि है, इसे आप अपने पास मत रखो, इसको आप जमा करवा लो वहां राजकोष में। ये आपके पास में रहेगी तो धनवान केवल आप होंगे, और ये मणि यदि राजकोष में होगी तो धनवान पूरी द्वारिका पूरी होगी। ये मणि जिसका नाम है सुमंतक मणि, इससे रोज सोना मिलता है, 8 बार सोना, इतना सारा सोना रोज मिलता है। अब जिसको मिल जाए फिर क्या पूछना, खजाने की क्या कमी रहेगी। सत्राजित ने कहा नहीं नहीं प्रभु हमने मेहनत की है, हमने भगवान सूर्य की उपासना की है, हमें ये मणि मिली है, हम अपने भाग की संपत्ति किसी को क्यों दें। भगवान ने कहा आपकी इच्छा मत करो। और भगवान की बात न मानी तो न जाने कितनी परेशानी आई, आगे कथा में आए। कहते हैं दूसरे ही दिन सत्राजित के छोटे भैया ने मणि को लिया और चल दिए शिकार खेलने, गले में पहन लिया, गला चमचमा रहा है। अब गले की चमचमाहट देख करके और एक शेर ने झपट मारी और मणि को छीन लिया और प्रसेन को दबोच लिया। कई दिन हो गए, प्रसेन लौट करके नहीं आए, भाई जो मर गया वो लौट के कहां से लाए। तो कहते हैं कि सत्राजित की भाभी ने, प्रसेन की भाभी ने कहा अपने पति से कि स्वामी हमारे देवर जी का कुछ पता नहीं चल रहा है, कई दिन हो गए हैं, पड़ोस वाले भी बातें कर रहे हैं, कहाँ गए पता नहीं। तो सत्राजित ने कहा देवी अभी तक पता तो हमें भी नहीं चला है, लेकिन हाँ एक बात है पर किसी से कहना मत। पत्नी ने कहा स्वामी हम आपकी कोई ऐसी बात है और क्यों किसी से कहेंगे। हाँ तो देवी किसी से कहना मत, बोले नहीं कहेंगे। तो कह दिया कि देवी
अभी तक हमारे छोटे भाई का पता तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले द्वारकाधीश ने मणि को मांगा था हमसे, और हमें ऐसा लगता है मणि के चक्कर में हरण अपहरण जो कुछ भी करवाया हो उन्हीं का कराया धराया है। लेकिन देवी अभी पक्की खबर नहीं, हो सकता है कोई और किसी का हाथ हो, अभी किसी से कहना मत। और कहते हैं माताओं से हैं ये न कहना कि किसी से कहना मत, पहले तो कह देना है, और फिर ये मत कहना कि किसी से मत कहना। वो किसी से नहीं कहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से तो बता ही देंगी जिनको अपनी मन की बात बता, और सबसे नहीं, लेकिन उनसे तो बताइए। तो कहते हैं ऐसे ही सहेली से सहेली तक, सहेली से सहेली तक खबर पहुंच गई पूरी द्वारका नगरी। खबर पहुंची रुक्मिणी महारानी तक। रुक्मिणी महारानी को जैसे ही पता चला तो सामने से भगवान आए। रुक्मिणी महारानी ने कहा, श्याम सुंदर, आप भी धन संपत्ति की लोभ में कुछ करा सकते हैं किसी के ऊपर, हमने तो सोचा ही नहीं था। भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी, देवी आप क्या कह रही हैं? बोली, हम ठीक कह रहे हैं, हम तो आप पर इतना भरोसा करते थे कि हमारे जो पति हैं श्याम सुंदर हैं, बिल्कुल सत्य व्रत धारण करने वाले हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, किसी से दुराव नहीं रहता इनका, लेकिन आपने तो ऐसा करा दिया, आपने ऐसा करा दिया है तो हमने कभी सोचा ही नहीं। भगवान ने कहा, देवी ऐसी ऐसी बातें कहती जा रही हो, लेकिन पूरी बात क्यों नहीं बता रही हो, आप कहो ना क्या बात है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपने प्रसेन का कुछ करा धरा दिया है, कई दिनों से पता नहीं है, एक मणि के चक्कर में। भगवान कह रहे हैं, रुक्मिणी जी आप हमें कलंक लगा रही हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, श्याम सुंदर, केवल हम कलंक नहीं लगा रहे हैं, ये तो पूरी द्वारका नगरी कह रही है। सत्राजित स्वग्रहम श्रीमत तत्कौतुकमंगलम है, केवल हम नहीं कह रहे, तो सभी कह रहे, पूरी द्वारका पूरी कह रही। कहते हैं उस दिन भगवान ने विश्राम दी कि जो चौथ का चांद होता है, तो जो चौथ की चंद्र की नहीं, चौथ का चांद कहते हैं यदि कोई देख ले है तो उसको झूठा फंसाया जाता है किसी न किसी बहाने। साल भर में एक बार किसी न किसी बहाने झूठा फंसे, उसको कलंक लगी, छोटा बड़ा कैसा भी। तो कहते हैं यदि कोई देख ले तो इस मंत्रक मणि की कथा सुन ले, उसका भय दोष कट जाता है। जो व्रत करती होंगी माताएं, कथा सुनी होगी जिन्होंने भी, तो यही इस मंत्रक मणि की कथा है चतुर्थी के व्रत में। तो भगवान ने 4 ऐसे लोगों को लिया साथ में जो ढूंढने में सामर्थ्य थे, उनको लिया, आगे बढ़े तो क्या देखा कि प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, और उसको किसी ने न धनुष बाण से मारा है, न चाकू तलवार से मारा है, शेर ने अपने नखों से चित्र वित्र करके मारा है। तो साथ वालों ने कहा, श्याम सुंदर आपने नहीं मारा, पक्की बात होगी, चलो अब चलते हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, अभी मणि कहाँ मिली है, आगे बढ़ी। तो आगे चले तो पता चला वहां पर शेर के चिन्ह हैं। आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं मिली। तो अब आगे चिन्ह दिखाई दे रहे थे भालू के, और कुछ रोम चिन्ह भी हैं, रोम भी कुछ पड़े थे भालू के। तो आगे बढ़ते गए तो एक भयंकर काली काली सी घटा, एक गुफा दिखाई दी। अब वो काली काली गुफा में जो साथ वाले थे उन्होंने प्रवेश करने से मना कर दिया, हम तो नहीं आएंगे। श्याम सुंदर, इतनी घनी अंधेरी गुफा है, इसमें इतना घना अंधेरा है, हम लोग इसके अंदर गए और कोई ऐसे जीव जंतु हो विषैले और लोगों के संकट प्राण संकट में पड़ जाएं तो क्या मतलब। अरे भाई, हम लोग पैसा लेते हैं इसी बात का, लेकिन हमारे प्राण निकल जाएंगे तो धन संपत्ति किस बात की। इसलिए श्याम सुंदर, हम तो इस गुफा के अंदर नहीं जाएंगे।
कोई व्यवस्था की नहीं प्रकाश। तो भगवान ने कहा आप जाओ न जाओ, लेकिन हम जरूर जाएंगे। प्राण निकल जाए हमें कोई चिंता नहीं है, प्राणों का भय नहीं है, हमें कलंक का भय है। कलंक हमें लगा है, एक बार व्यक्ति मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको कलंक लग जाता है भैया वो कभी नहीं छूटता, कलंक कभी नहीं छूटता है। अब क्या करेंगे? भगवान तो अंदर प्रवेश किए, जो साथ वाले थे वो गुफा के बाहर रहे। भगवान अंधेरी सी घटा को पार करते 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 ज्यों थोड़ी देर बाद निकले तो क्या दिखाई दिया? दिव्य प्रकाश है। जैसे ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो और एकदम से अंधेरा, लाइट जल जाएगी तो तुरंत उजाला हो जाएगा। दिव्य प्रकाश तो भगवान समझ गए उसी स्मंतक मणि का प्रकाश है। भगवान और आगे बढ़े तो मणि से खेल रही थी एक देवी जिनका नाम है जाम्बवती। जैसे ही भगवान को देखा तो चिल्लाने लगी। आज तक ऐसा पुरुष देखा ही नहीं। ये मणि में भी इतना प्रकाश नहीं है जितना प्रकाश भगवान के नखों में था। भगवान के स्वरूप की छड़, इतना प्रकाश। भाई ऐसा दिव्य पुरुष, इतना दिव्य स्वरूप वाला आज तक जाम्बवती जी ने नहीं देखा था। तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चक्रो समीतवत् तच्छ्रुत्वा यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान बलिना मरा। नरम दृष्ट्वा, आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा था और आज देखा तो जाम्बवती जी डर गई और भीतवत डर करके जैसे ही चिल्लाई तो आवाज सुनी इनके पिता जाम्बवंत जी ने। जैसे ही जाम्बवंत जी ने आवाज सुनी तो दौड़ करके आए। वो कहने लगी कौन है तुम? जैसे आया है वैसे ही चला, नहीं तो तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तुम्हें यदि अपने प्राण बचाना है श्याम सुंदर, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ में कुछ हो जाए। तुम प्रेम से जैसे आए हो चले जाओ। भगवान ने कहा देखिए हम तो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन मणि लेकर के जाएंगे। एक बार थोड़ी सी आवाज घबराहट सी सुनी तो तुरंत जाम्बवंत जी दौड़ करके आए। क्यों? आजकल घर में यही कमी है, बच्चे माता पिता को कुछ नहीं बताते और माता पिता बच्चों से कुछ पूछना नहीं चाहते। तो पता चलता है बेटी भागने को तैयार है, बेटा भागने को तैयार है। कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, न जाने क्या क्या ये सब हो रहे हैं। क्यों? अपने मन की हम बताते नहीं हैं, अपने मन की हम सुनाते नहीं, अपने धर्म नीति का पाठ हम पढ़ाते नहीं हैं। हिंदुओं की बेटियां जितनी भागने को तैयार होगी, मुसलमान सज्जन की बेटियां भागने को तैयार नहीं होगी। लाखों में कोई एक आधी खबर सुनने को मिले। और अभी तो फिर भी अब थोड़ा सा रोकथाम है। और अभी कुछ दिनों पहले तो हिंदुओं की बेटियां हजारों की संख्याओं में इधर उधर भागने के लिए तैयार रहती थी। उनको पढ़ाया नहीं जाता अपने धर्म का। मुसलमानों के यहाँ अपने धर्म की नीति पढ़ाई जाती है, तो वो लोग उनको पढ़ाया जाता है। अपने और विधर्मियों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। देखो आप, उनकी बहन बेटियों को पढ़ाया जाता है, विधर्मियों की तरह देखना भी नहीं चाहिए उनकी तरफ। विवाह करने की तो बात ही है। तो वो अपने धर्म को इतना मानते हैं और हिंदू अपने आप को धर्म हैं, धर्मवान मानते हैं, वो धर्म की एक नहीं मानते। इसलिए दुर्दशाएं हैं। अब तो जैसी ही आवाज सुनी तो जाम्बवंत जी दौड़ करके आए। जिस घर में परामर्श होता है, सलाह होती है, उस घर में कोई संकट नहीं होता। कोई भी काम हो घर में सलाह करके करना चाहिए। घर में सलाह होता है और घर के सभी लोग सदस्य
19-20 करके सब लोग उस पर राजी हो जाएं तो उस काम को हम करें। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नहीं। अपने अपने मन की सभी लोग एक दूसरे को बताएं। जहां लोग अपने अपने मन की अपने अपने छुपाएं